शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। पीओके में ट्रेनिंग ले रहे आतंकियों की तस्वीर सामने आई है। कश्मीर में घुसपैठ के लिए हिजबुल आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। फोटो में 28 आतंकी दिखाई दे रहे हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बलोच नागरिकों का लंदन, बर्लिन, वैनकूवर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। बलोचिस्तान से परमाणु हथियार हटाने की मांग। काबुल बम धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। ईरान के दूतावास के पास धमाका। ईरान के दूतावास से 1.5 किलोमीटर दूर भारतीय दूतावास है। भारत के सभी अधिकारी सुरक्षित। काबुल बम धमाके पर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट। कहा, भगवान की कृपा से भारतीय दूतावास के सभी अधिकारी सुरक्षित हैं। अवध विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में फैजाबाद मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी की बैठक। विकास और कानून व्यवस्था पर चर्चा। अयोध्या के साधु संतों ने सीएम योगी से फैजाबाद का नाम बदलने की मांग की। कहा, जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया जाए। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या के दौरे पर योगी आदित्यनाथ। सुबह हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर जाते वक्त समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि मंदिर से निकलते वक्त मंदिर वहीं बनाएंगे की नारेबाजी हुई। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी सरयू नदी पहुंचे। राम की पैड़ी पर विधि विधान से पूजा की। दोपहर 2:50 पर दिगंबर अखाड़ा जाएंगे योगी आदित्यनाथ। दोपहर के भोज के साथ राम मंदिर पर बातचीत। सीएम योगी 3:30 बजे महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में जाएंगे। शाम को फैजाबाद डाकघर में पासपोर्ट सेवा का उद्घाटन करेंगे। आईआईटी मद्रास के बाद छात्रों का प्रदर्शन। बीफ फेस्टिवल में शामिल छात्रों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन। कल आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्ट आयोजित करने वाले छात्र सूरज को पीटा गया था। सूरज की आंख में गंभीर चोट आई थी। मवेशियों की बिक्री पर बैन के खिलाफ चेन्नई में डीएमके का प्रदर्शन। समर्थकों के साथ एमके स्टालिन और कनिमोड़ी भी शामिल हुए। मवेशियों की खरीद फरोख्त पर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक। 4 हफ्ते में केंद्र से जवाब मांगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार तय नहीं कर सकती लोगों की खाने पीने की आदतें। खाने पीने की आजादी लोगों का हक है। त्रिपुरा के कृषि और पशु संसाधन विकास मंत्री अथुर देव वर्मा ने कहा, नया कानून नहीं लागू करेगा त्रिपुरा। बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजों से नाराज छात्रों का हंगामा। पटना में इंटर काउंसिल के सामने छात्रों का प्रदर्शन। बिहार बोर्ड के खराब नतीजों पर बीजेपी नेता सीपी ठाकुर का निशाना। कहा, प्रतिभा की कमी नहीं, सरकार की शिक्षा नीति कमजोर है। बिहार के खराब रिजल्ट पर बोले शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी। का इस बार नकल नहीं हुई, इसलिए अयोग्य छात्र फेल हुए। बिहार के बक्सर में 12वीं क्लास में फेल होने पर छात्रा ने आत्महत्या की। ट्रेन के आगे छलांग लगाकर जान दी। जर्मनी की यात्रा के बाद स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा का दूसरा पड़ाव। आज स्पेन के राष्ट्रपति मारियानो राजॉय और किंग फिलिप से मुलाकात करेंगे मोदी। 30 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री स्पेन दौरे पर हैं। स्पेन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे पीएम मोदी। भारत में निवेश करने के इच्छुक उद्योगपतियों से भी बात। पंजाब के विकास में सहयोग करेंगे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। सामाजिक कार्यों के लिए डीएससी फाउंडेशन देगी 100 करोड़ रुपए। भारत और रूस आतंकवाद पर एकमत। रूस में भारतीय राजदूत पंकज सरन ने कहा, आतंकवाद को संरक्षण देने वालों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाई हो। अनंतनाग में अज्ञात लोगों ने एसबीआई एटीएम चोरी किया। पुलिस ने केस दर्ज किया। एटीएम में फिलहाल कैश कितना था यह पता नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश के बाद भूस्खलन। माधव रोड को बंद किया गया। बिहार के वैशाली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के गार्ड को गोली मारी गई। एक व्यक्ति ने खुले में शौच करने से रोकने पर वारदात को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा में कार और पुलिस वैन के बीच टक्कर। खाई में कार गिरी। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के वार्ड बॉय पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप। आरोपी की गिरफ्तारी के विरोध में नर्सिंग स्टाफ ने हंगामा किया। चेन्नई के टी नगर में कपड़े और ज्वेलरी स्टोर में आग। 7 लोगों को बचाया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर।
झारखंड के गुमला में सामने आया मानव तस्करी का मामला। नाबालिग बच्ची को कानपुर में बेचा, 7 साल बाद कैद से भागी लड़की। एमपी के खरगोन में पेड़ों की कटाई रोकने पर बीएसएफ जवान की पिटाई, जवान की हालत गंभीर, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघे ने 4 शावकों को जन्म दिया, टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों के मुताबिक सभी स्वस्थ हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे वार्म अप मैच में भारत ने बांग्लादेश को 240 रन से हराया, 84 रनों पर ही बांग्लादेश ऑल आउट। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से मैच से पहले डरे पाकिस्तान प्लेयर हैरिस सोहेल, कहा भूलना होगा कि हम भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग्स में भारत के कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर बरकरार, टॉप 10 प्लेयर्स में अकेले इंडियन प्लेयर हैं विराट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क भारतीय युवाओं को सिखाएंगे क्रिकेट की गुर, पहला दल जुलाई में सिडनी जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वुमेन्स डबल में उतरेंगी सानिया मिर्जा। स्पेन के बार्सिलोना क्लब के नए कोच बने वेलवर्डी, क्लब के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। आईएनएस सुमित्रा ने मोरा तूफान से बांग्लादेश के 18 लोगों की बचाई जान, बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डबल बम धमाकों से दहली इराक की राजधानी बगदाद, 26 लोगों की मौत, 84 घायल, आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली। टॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले कन्नड़ एक्टर राजकुमार की पत्नी प्रवतमा राजकुमार का निधन, लंबी बीमारी के बाद रमैया अस्पताल में अंतिम सांस ली।